हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे जो फाइनेंशियल एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है उसमें 5 डे बैंकिंग के रिलेटेड एक आर्टिकल छपा हुआ है जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है काफ़ी नेगेटिविटी के बीच में। और फाइनेंशियल एक्सप्रेस काफ़ी जाना माना न्यूज़पेपर है। इसमें क्या लिखा हुआ है इसमें देखेंगे। ग्रीन लाइट सून फॉर 5 डे वर्क फॉर बैंक स्टाफ। द सेंट्रल में अप्रूव द मच अवेटेड 5 डे वर्क वीक for the bank before the model code of conduct kick in later this month for the general election. Report Prashant Sahu country both public and private sector bank employee work on first and third Saturday of the month. इसमें डायरेक्टली लिखा हुआ है कि मतलब क्योंकि न्यूज़पेपर में चीज़ें जो छपी होती है कुछ ना कुछ सोर्सेस होता है उनका। तो इसके अकॉर्डिंग उन्होंने लिखा है कि 5 डे बैंकिंग को जल्द से जल्द गवर्नमेंट अप्रूवल दे सकती है। एंड जो इसका पूरा आर्टिकल है उसमें यहाँ पे हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 डे वर्क वीक लाइकली फॉर बैंक स्टाफ अहेड ऑफ मॉडल कोड, मतलब जो कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाली है आचार संहिता उसके पहले गवर्नमेंट अप्रूवल दे सकती है। यहाँ पे आर्टिकल में लिखा हुआ है द गवर्नमेंट में अप्रूव much awaited 5 day work week for bank before the model code of conduct in later this month for the general election, bringing the share to over 1.54 million bank employee and official source said. टोटल प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर मिला के, क्योंकि जो अगर इम्प्लीमेंट होगा 5 डे पे तो सारे पे इम्प्लीमेंट होगा। पब्लिक सेक्टर बैंक एम्प्लॉय आर सेट टू 17% rally after the Indian Bank Association and Bank Union signed memorandum of understanding on the 12th bipartisan settlement in early December. However, the union has also sought the implementation of a 5 day work week within 180 day. तो इसमें यही लिखा हुआ है कि 70% का जो सैलरी हाइक हुआ है और गवर्नमेंट यूनियन ने बोला है कि 180 के दिन में 5 डे वीक भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। एंड ये सबसे जो पॉजिटिव लाइन लिखी हुई है, द गवर्नमेंट इज सपोर्टिव of the proposal and industry body have also come on the board on the issue and official said। अब जिनसे जो भी इनके ऑफिशियल सोर्स होंगे उसमें लिखा हुआ है उनके अकॉर्डिंग द गवर्नमेंट में वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर अनाउंसमेंट ऑफ द 5 डे वीक एंड प्रोबेबली दैट टाइम हैज़ नाउ अराइव्ड, द ऑफिशियल सेड पॉइंटिंग टू द इलेक्टोरल एडवांटेज इट वुड ऑफर टू द रूलिंग डिस्पेंसन इफ अनाउंस पोल इन अप्रैल एंड मई। तो मेनली अगर इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट एक अपॉर्चुनिटी ढूंढ रही है जिससे वोटिंग को लुभा सके। तो वो अपॉर्चुनिटी वोटिंग के लिए अभी आचार संहिता के जस्ट पहले है। तो अब इससे एक पॉजिटिव आउटकम ये भी आया कि आईबीए ने कॉल किया है 11 मार्च को, क्योंकि आईबीए ही हमेशा कॉल करता है और अभी चुनाव इसके जस्ट बाद आचार संहिता लगने वाली है। तो ये सारे लिंक अगर हम जोड़ के देखें कि जो मीटिंग है और ये आर्टिकल का, और अभी आपने बीच में भी देखा होगा NOBW ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में मुलाकात भी की है 5 डे बैंकिंग को लेकर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से। तो वहाँ से भी कुछ पॉजिटिव आउटकम आया है। तो इन पॉजिटिविटी से लग रहा है कि जो 11 तारीख को सेटलमेंट होने वाला है उसमें 5 डे वीक के साथ हमको शायद 12 BPS साइन मिल जाए, या फिर एटलीस्ट अनाउंसमेंट हो, या फिर डेट, या फिर कुछ भी क्लॉज के ऐड करने के साथ जो 12 बाइपार्टिसन सेटलमेंट साइन हो। ये हमको होप लग रही है। ये इसमें पहले भी छपा हुआ था। एंड ये जो न्यूज़ थी जिसमें नेशनल बैंक NOBW और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस स्टेट फाइनेंस से मिले थे उसमें भी लिखा हुआ था कि जो बात हुई है 5 डे बैंकिंग एंड पेंशन अपडेशन को लेके। तो एंड उसके बाद जो मीटिंग का भी आज सर्कुलर आया 11 मार्च का, और सर्कुलर में साफ साफ, क्योंकि हमेशा आईबीए ही कॉल करता है, तो मे भी शायद गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव आउटकम आया होगा। इतने सारे सोर्सेस को अगर हम लिंक करें तो मे भी गवर्नमेंट ने कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ बोला होगा 5 डे के लिए। तो आई होप जो आर्टिकल है और जो मीटिंग हुई है उन सब का कुछ प्रभाव पड़ा हो और गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 5 डे बैंकिंग के लिए कुछ पॉजिटिव आउटकम आया हो। एंड जो हमारी यूनियन है, अगर ऐसा कुछ नहीं होता है तो सेटलमेंट साइन नहीं होना चाहिए एनी हाउ 11 तारीख को।
लेकिन हम पॉजिटिव होप के साथ चलते हैं कि 11 जो मार्च है उसमें गवर्नमेंट पॉजिटिव नोट के साथ में हमारा 5 डे वीक प्रपोजल को एक्सेप्ट करेगी एंड 12th BPS और जो 9th जॉइंट नोट है वो साइन हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों।